वो 80 के भी ऊपर चला गया था। अब जब क्यों, क्योंकि मार्केट में इतना भयानक पैनिक सिचुएशन क्रिएट था, इसी वजह से मार्केट क्या हुआ था, क्रैश कर गया था। इसी वजह से बहुत से जो बड़े प्रोफेशनल्स लोग हैं, इसको इंडिया विक्स को एज अ क्रैश इंडिकेटर भी यूज करते हैं कि अगर इंडिया विक्स बड़े तेजी के साथ बढ़ रहा है तो इसका मतलब है मार्केट के अंदर नियर फ्यूचर हमारा जो निफ्टी 50 है वो क्रैश करने वाला है। हाल फिलहाल में अगर अभी आप लास्ट में भी देखेंगे, जब बिल्कुल से इसराइल और पैलेस्टाइन के बीच में सिचुएशन क्रिएट हुई थी, उसके बाद यूएस ने सैंक्शंस लगाने की बात करने के अलावा जब टैरिफ इम्पोज करना शुरू किया था, तो उस वक्त में भी इंडिया विक्स तेजी के साथ में बढ़ रहा था और हमारा मार्केट कंटिन्यूसली गिरता चला जा रहा था। तो इस तरह से इंडिया विक्स को कैलकुलेट किया जाता है, या इसका यूं आप लाइव एग्जांपल समझ सकते हैं। लेकिन भाई अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि इंडिया विक्स को देखते ही आप क्रैश का प्रिडिक्शन कर लें। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि इंडिया विक्स अगर जा रहा है तेजी के साथ नीचे तो आप उसको क्रैश प्रिडिक्शन समझ के काम करने लगे। ये बस एक अर्ली वार्निंग अलार्म टाइप का है कि आपको ये वार्न कर सकता है, ये अर्ली वार्निंग सिस्टम है। इससे आप एक आइडिया और एक गेस ले सकते हैं कि नियर फ्यूचर में अभी जो निफ्टी 50 है हमारा वो गिरेगा, क्योंकि इंडिया विक्स बहुत तेजी के साथ में बढ़ रहा है। ये समझिए कि आपको ये इंडिकेट कर देता है, मतलब कंफर्मेशन कॉज आपको प्रोवाइड नहीं करेगा कि नहीं 100% गिरेगा ही गिरेगा, लेकिन ये एक आपको इंडिकेशन दे सकता है। ये अलार्मिंग सिस्टम आप इसको समझ लीजिए इंडिया विक्स को, कि इंडिया विक्स आपको सिर्फ और सिर्फ अलार्म कर सकता है, वार्न कर सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करेगा। और नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी इंडिया विक्स बहुत ज्यादा हाई होता है, लेकिन मार्केट क्या है, निफ्टी 50 हमारा स्टेबल होता है। इसका मतलब होता है मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटी बनी हुई है, लोग अनसर्टेन है, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं अभी कि मार्केट में करना क्या है और क्या हो रहा है, बहुत ऊपर जाने वाला है, बेचना है या खरीदना है। तो ये एक अनसर्टेन सिचुएशन होती है, इसमें कोशिश करें, अवॉइड करें कि कोई फ्रेश लेवल लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री या शॉर्ट टर्म के लिए अपनी पोजीशन ना ही बनाए, अवॉइड करना बेहतर रहता है। ये मेरी तरफ से एक आपको पर्सनल टिप्स है। अब आ जाते हैं इसका हमारे ट्रेडर्स कम्युनिटी पर, इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है इंडिया विक्स का। बेसिकली इंडिया विक्स का सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट पड़ता है वो इंट्राडे ट्रेडर्स के ऊपर ही पड़ता है। इंट्राडे ट्रेडर्स, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही वीडियो को बताया कि इंडिया विक्स क्या है, एक आपको शॉर्ट टर्म नियर फ्यूचर का एक पिक्चर क्लियर करके दे देता है, कि एक ओवरव्यू बता देता है कि फ्यूचर में मार्केट किस तरह का परफॉर्म करने वाला है। तो उसी तरह से हमारे जो इंट्राडे ट्रेड करने वाले लोग हैं, उसी